कालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से पितृपक्ष के इस पवित्र पावन अवसर पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम भगवान शिव की अविरल पितृ पक्ष में पितरों के मोक्ष हेतु, पितरों की शांति हेतु ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है। पितृपक्ष का भी आज विराम है और साथ में शिव महापुराण की कथा का भी आज विराम है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कि यदि शिव पर आस्था है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से पितृपक्ष के इस पवित्र पावन अवसर पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम भगवान शिव की अविरल पितृ पक्ष में पितरों के मोक्ष हेतु, पितरों की शांति हेतु ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है।
पितृपक्ष का भी आज विराम है और साथ में शिव महापुराण की कथा का भी आज विराम है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल, जिन्होंने 5 दिवसीय इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। एक दिवसीय स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश जी की स्मृति में सुनीता रस्तोगी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। हर्षिता प्रमोद साहू जी भोपाल से शिव महापुराण कथा के 1 दिवसीय यजमान बने। मालती दिनेश शिवहरे जी गोहद भिंड से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण कर और 5 दिवस तक श्रीवास्तव परिवार भोपाल इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर पर करा गया भरोसा, विश्वास हमारे संपूर्ण जीवन को प्रसन्नता प्रदान करता है। वो कहते हैं ना कि यदि शिव पर आस्था है तो दुविधा की हर घड़ी में रास्ता है, ये निश्चित है। अगर भगवान देवाधिदेव महादेव पर हमारी आस्था टिकी हुई है, हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा भरोसा टिका हुआ है, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा, उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। माँ कह रही है उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पाँव पूरे ठीक। शिव कृपा है। तेरे दरबार की मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे 1 लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो, दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो, कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना, साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देवाधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे,
विवाह कराना जरूरी है उनका, तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी, संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पे तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई। बोलो बोलो, कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है, हवा पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहाँ जमीन है वो गीली पड़ी हुई है, तो उसमें कीले नहीं ठुकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार जो उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन, वहीं प्रसाद, वहीं विश्राम। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और 5 दिन 7 दिन सबके साथ रहते हो, परिवार जैसे हो जाते हो। अभी तुम जिसके साथ आयोगे ना, अपने दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो जिसके साथ तुम लोग यहाँ पहुँचे होगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है, इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा था, अब बीच में फंस गई शिव पुराण की कथा, और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा, और निंद्रा देवी भी यहाँ आएगी, और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले हैं। कभी ऐसा भी महसूस, थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ, फिर थोड़ा पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आए, और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो, बाबा सब दुख काट दो बाबा। बाबा सब दुख काट, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। जितने दिन में यहाँ पर हूँ, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूँ, पर हे शंकर, हे ओ घड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ, तुम्हें साथ। जैसे पहले लोग कहते थे रात शाम सपने में आयो, दैया पी गो जल सर। उसी तरह रात भोले सपने में आओ, भंडार भर गो सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे, दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए।
उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी जीजा। कौन कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा शामली बारी दौतली थे। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है, तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने तो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे हैं? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं, तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी, तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है, तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले, अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले, अब निकल। कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा, तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता, ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी, क्षमा करो, क्षमा 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 करो, शिव क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं, ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां, सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया, उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो
सब स्वीकार कर लें, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर, भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूं। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। पुणे के, मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना।
मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव शिव है, शंकर शंकर है। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाए, दोष